दोस्तों ये है आज का हमारा एक नई शुरुआत जो कि मैं कर रही हूँ ब्लॉग के साथ स्टडी, यानी ये कह सकते हैं कि स्टडी के साथ ब्लॉग बनाना। ठीक है, तो हमारा बहुत सारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है। तो आगे का क्लिप में आपको दिखेगा कि हमारा क्या क्या कंप्लीट हुआ है। तो इसलिए हमने रिवीजन भी स्टार्ट किया है। एक्चुअली हम अगस्त में ही रिवीजन स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमारा हिस्ट्री का मेडावल मॉडर्न हो चुका है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एंसेंट का, जिसमें आज मुझे रिवाइज करना स्टोन एज, फिर बायोलॉजी एंड फिजिक्स। ये हमारा जीएस का 3 सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ मैं, जो कि 1.5 से 2 घंटा पढ़ना है इसे। ठीक है, रीजनिंग का आज है हमारा काउंटिंग फिगर, जिसमें 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। साथ ही काउंटिंग फिगर में बहुत सारा चीज़ों को याद करना पड़ता है, तो इसका कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। ठीक है, फिर मैथ्स में फॉर्मूला रिवाइज करना है ट्रिगो का, और मैथ्स हमारा अभी कंटिन्यू चल रहा है। इंग्लिश ग्रामर में 120 रूल है हमारे पास, इंपॉर्टेंट एक बुक है, उससे रिवाइज करना होता है। एंड प्रैक्टिस भी करना होता है एक ऐप पे, जिसके लिए हमने देखिए एक कॉलम बना रखा है क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं हम। पर सेट मतलब पर चीज़ का हम क्या बोलते हैं 20 क्वेश्चन जो है रिवाइज करते हैं। जैसे कि ये है हमारा स्पॉट एरर, इम्प्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉमन इडियम, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड रीजनिंग का 30 क्वेश्चंस। तो इस प्रकार से हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी हम ये नहीं किए हैं, करेंगे तब आपको लास्ट में दिखेगा। फिर मैथ्स में हमको टाइम एंड वर्क करना है, एंड सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी अभी हमारा जो है चल रहा है, ये ज्योमेट्री का चल रहा है। फिर ज्योग्राफी का भी एक क्लास करना है, पॉलिटी का भी एंड केमिस्ट्री का भी। तो ये 3 जो है इस मंथ में हम कंटिन्यू करने वाले हैं फिर से। और वोकैबलरी में हमारा तो ये सारे प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको दिखेगा। सो बने रहे हमारे साथ, और इस प्रकार से आप अपने लिए भी टारगेट जरूर बनाएं। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और इस प्रकार से आप अपने लिए भी टारगेट ले सकते हैं। सो बने रहें हमारे एंड तक। चलिए देखते हैं कि हम आज की पढ़ाई कैसे करते हैं। सुहान जी, वेलकम है आप सभी का हमारा प्यारा चैनल नेहा किनार पे। चलिए आज की शुरुआत करते हैं अपनी स्टडी को ब्लॉग बनाते के साथ। हमने चैलेंज लिया है, देखते हैं सर पूरा हो पाता है या नहीं। 30 डेज़ का पढ़ाई तो हो जाता है, लेकिन मैं वीडियोस जो है कंटिन्यूसली अपलोड नहीं कर पाती हूँ ड्यू टू लैकिंग ऑफ टाइम। इस बार देखते हैं मैनेज करने का। ओके, सबसे पहले तो हम जीएस रिवाइज करते हैं। और ऐसे तो मैं रीडिंग बुक पढ़ती हूँ सब सुबह, बट आज थोड़ा लेट से उठी थी, यानी 6 बजे मैं उठी थी, और मुझे 6 बजे से अपना स्लॉट स्टार्ट करना पड़ता था। इस वजह से थोड़ा लेट हो गया, तो हमने स्किप किया है आज रीडिंग बुक को। और फिर जीएस में सबसे पहले जो रिवाइज करना था वो हिस्ट्री का, एंसेंट हिस्ट्री। देन आफ्टर बायोलॉजी में हमारा हमने आज रिवाइज किया है डिजीज़ चैप्टर। और उसके बाद फिजिक्स, यानी कि ये सारे तीनों सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, यानी कि 2 घंटे में पढ़ती हूँ मैं। फिर लास्ट में जो होता है रिवीजन करना, वो सब भी करना होता है। बिकॉज़ आप बहुत पढ़ लें और रिवाइज़ ना करें तो ये जो पढ़े हैं ये सारे ये वेस्ट हो जाएंगे। उससे बेटर है कि एक बार रिवाइज़ ज़रूर करें। उसके बाद टाइम आता है रीजनिंग का। तो रीजनिंग में जैसा कि आपने भी देखा कि मुझे आज काउंटिंग फिगर का रिवाइज करना है। तो ये है हमारा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा रीजनिंग का नोट्स, जिसे मैं पढ़ती हूँ। क्योंकि जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास बहुत टाइम होते हैं, आप बहुत ही कम टाइम में रिवाइज भी कर पाते हैं, क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये बेनिफिट मिलता है नोट्स बनाने का और टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करने का। किरण पब्लिकेशन का एक बुक है हमारे पास उससे, और ये बहुत ओल्ड बुक है। तो आज का हमारा काउंटिंग फिगर था, जिसमें हमने टोटल आज 35 क्वेश्चन से सॉल्व किया है। 50 तक में 35, जो कि बीच में जो बहुत सारा स्क्वायर एंड रेक्टेंगल फाइंड करना था, तो 35 किए हैं। 35 में हमारा जो है 33 सही गया है, यानी 2 रॉन्ग गया है। जिसमें हमारा आज सिर्फ ट्रायंगल वाला किए हैं। अच्छा था इसमें क्वेश्चन, वही सारे क्वेश्चन मिला जो हमने पहले रिवाइज़ किया था, जब हम अपने ऐप से रिवाइज़ किया करते थे तब। दोस्तों चलिए देखते हैं कि आज हमारा मॉर्निंग का स्लॉट अब खत्म हो चुका है, क्योंकि अब थोड़ा सा भूख लग रहा है, इस वजह से। तो हमने हिस्ट्री पढ़ लिया है, बायोलॉजी पढ़ लिया है, फिजिक्स भी पढ़ चुकी हूँ मैं, एंड रीजनिंग भी हमारा हो चुका है। मॉर्निंग का स्लॉट में 2 बच गया है, एक इंग्लिश ग्रामर रिवाइज करना और मैथ्स। तो नेक्स्ट टाइम जब भी बैठेंगे तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। बने रहें हमारे साथ। दोस्तों सुबह का स्टार्ट करने के बाद जब मैं छत पे जाती हूँ तो मम्मी का ऐसा ऑर्डर आता है कि मेरा बाल कलर कर दो, क्योंकि इन लोगों का आ रहा है तीज। तो मम्मी अपना खाना बना रही थी, मैं इनका बाल कलर कर रही थी। झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद, ये सारे काम ख़त्म करने के बाद बज जाते हैं 12:30, और 12:30 बजे मैं कर रही थी गाइस पूजा, यानी कि भगवान को ऐसे थोड़ा बहुत हो जाता है।
और अभी तक मैं नाश्ता भी नहीं करी थी। उसके बाद यानी कि खाना वाना खाने के बाद मैं क्लास करने बैठती हूँ, तो मुझे क्लास में नींद आने लग गया था, तो सोचे कि चलो इंग्लिश ग्रामर का प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस के दौरान मेरा कुछ ये मार्क्स रहा जो कि आपको दिखेगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कि हमारा कौन कौन सा पार्ट आज कंप्लीट हो पाया है, और तो और हमारा हर एक चीज़ में मार्क्स कितना आया है। सो बने रहें एंड तक। और अगर आपको भी इस तरीके से पढ़ाई करना है तो मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि अब मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ इस चैनल पे एवरीडे एटलीस्ट 1 ब्लॉग तो ज़रूर अपलोड हो। और हमने शॉर्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करी थी मैथ्स क्वेश्चन का एंड जीएस का, सो उसको भी कंटिन्यू करेंगे। सो चलिए बने रहें। उसके बाद ये सारी चीज़ हो जाने के बाद हमारा सोते हैं, सोने के बाद हमारा पढ़ाने का टाइम हो जाता है। तो बच्चे लोग को आज हम लिखवाते हैं डिक्टेशन, क्योंकि आज था संडे। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिर लास्ट में ऐसे 7:30 बजे तक पढ़ाते हैं। फिर हमारा टाइम हो जाता है पढ़ने का। सबसे पहले मैं क्लास करती हूँ मैथ्स का। मैथ्स में हमारा जो कि टाइम एंड वर्क था और सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी था। तो टाइम एंड वर्क में हमारा चल रहा है अभी लिफ्टिंग ऑफ वर्क। ये जो कॉन्सेप्ट है ना उस चीज़ के ऊपर जो कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वाला होता है वो। उसके बाद सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी में एज यू नो ये एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, सॉरी टॉपिक है, जिसे हमें सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी करना होता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। फिर ये हमारा जीएस यहाँ से स्टार्ट होता है। जीएस में पॉलिटी जिसमें हमारा चल रहा है प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इट मीन्स कि प्रेसिडेंट लोगों का इलेक्शन कैसे होता है, कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स के अंदर आते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग इस तरीके से आप जब नोट्स बना के पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ये रहा हमारा फेवरेट सब्जेक्ट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी हमारा चल रहा है इंडिया एंड बांग्लादेश के बारे में, इसके डिस्प्यूट्स के बारे में, देन आफ्टर इंडिया नेपाल के बारे में हमने पढ़ा। फिर यहाँ कौन कौन से बाउंड्री ये शेयर करता है, कौन कौन से एग्रीमेंट होता है, कौन कौन से डिस्प्यूट होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ये टीचर इतने अच्छे हैं ना, मैं क्या बताऊँ, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है इनसे। और फिर केमिस्ट्री जो कि पीरियोडिक टेबल हमारा स्टार्ट हुआ है आज। केमिस्ट्री में बहुत दिनों बाद स्टार्ट की हूँ, क्योंकि बीच में फिजिक्स के ऊपर फोकस कर रही थी और फिजिक्स फाइनली हमारा ख़त्म हो चुका है गाइज। तो इस प्रकार से हमने अपना मैक्सिमम टारगेट कंप्लीट किया है आज का। दोस्तों ये था हमारा आज का टारगेट लिस्ट, और जिसमें हमने सुबह का मॉर्निंग स्लॉट में ही हिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स और साथ ही रीजनिंग को कवर किया था। ये दोनों जो है हमारा यानी कि मैथ्स एंड इंग्लिश ग्रामर ये दोनों बच गया था। तो कहते हैं ना कि जो चीज़ें रह जाती है, जिसको हम लोग टाल देते हैं कि कल करेंगे या फिर बाद में करेंगे, वो बाद में कभी नहीं होता गाइज़। ये तो हमारा आज दोनों नहीं हो पाया है। और हमने इस चीज़ को यानी इंग्लिश ग्रामर को इधर जो है प्रैक्टिस किया है, यानी कि उसी चीज़ के ऊपर ऐप एसएससी इंग्लिश ऐप के ऊपर। बाकी रहा हमारा क्लास का, तो क्लास हमने डेफिनेटली किया है अभी, और अभी टाइम जो है 12 बजने वाला है, रात का 12 बजने वाला है। तो ये जो इतना लेट होता है ना वो रीज़न है क्लास ख़त्म करना, क्योंकि 5 क्लास करना पड़ता है। साथ में मैथ्स का 2 घंटे लग जाते हैं कभी कभी, क्योंकि कभी कभी जो ऐसे क्लास होते हैं जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है समझना और क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल के होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा जो है ना स्पीड भी स्लो करके रखना पड़ता है इस वजह से। तो आज वैसा ही क्लास था थोड़ा। और ये रहा हमारा आज का पूरा मार्क लिस्ट। और ये 20 में हमारा जो है स्पॉट द एरर 14 सही गया है, ये इम्प्रूवमेंट वाला 12। सबसे ख़राब जो भी हमारा चल रहा है वो चल रहा है सिनोनिम्स, क्योंकि सिनोनिम्स हम पहले अभी स्टार्ट किए हैं याद करना, इस वजह से। सो देखते हैं धीरे धीरे, बस हम इसी चीज़ के ऊपर भरोसा करते हैं कि अगर हम लोग कंटिन्यूसली किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं ना तो डेफिनेटली वो एक ना एक दिन इम्प्रूव तो हो ही जाता है। सो मुझे पूरा भरोसा है। एक टाइम ऐसा था कि मैं कॉमन इडियम्स में ये जो है ना ये वाला, कभी मैं 6, कभी मैं 7, कभी मैं 5 ऐसे लाती थी। आज मेरा 14-15 तक पहुँचा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा, आई नो। और अगर मैं इस ब्लॉग से आपको यही मतलब इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि जितना भी आपके पास टाइम रहता है प्लीज़ यूटिलाइज डैट, क्योंकि ये टाइम दोबारा तो नहीं मिलने वाला है आपको। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है तो यू आर रॉन्ग हेयर, बिकॉज़ ये टाइम तो आपको वापस नहीं मिलेगा। सो हाँ, आगे आने वाला टाइम है, तो ज़रा ये सोचिए कि अगर आप ये अभी का जो काम है अगर अभी कर लेते हैं तो आगे आने वाले में और भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो डू डैट, जो भी करना चाहते हैं एकदम दिल खुल करके करें। और 1-2 दिन नहीं हो पाता है थोड़ा बहुत, इट्स ओके, उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो धीरे धीरे हो जाना है।
चलिए इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप कि आप कुछ सीखे होंगे और आपको थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिली होगी। ऐसे ही आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें और खुश रहें यार। बी फ्री, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।